हमने कहा तो कुंडी लगा देंगे। तो बोले कोई दूसरा सुनना नहीं चाहिए। तो हमने कहा लगा दो कुंडी। कुंडी लग गई। तो उसने कहा मेरी पत्नी हमको मारना चाहती है। मैंने कहा जान से मारना चाहती है? बोले जान से नहीं, थोड़ा थोड़ा मारना चाहती है। रोज मारना चाहती है? बोले रोज नहीं, महीने 2 महीने में मारना चाहती है, कूटना चाहती है हमको। तो हमने कहा मरवा लो, फिर कुटवा लो, क्या फर्क, महीने 2 महीने में सर्विसिंग हो जाएगी तुम्हारी। तो हमने कहा ऐसी खतरनाक पत्नी है? बोले मैं मिलिट्री का जवान हूं, प्रेजेंट टाइम मिलिट्री में है सर्विस। तो मैंने कहा कैसे मारना चाहती है? तो उसने कहा इसका जो बाप है और इसकी जो माँ है, इसकी माँ इसके बाप को भी मारती है, तो अब ये हमको मारना चाहती है। इसकी माँ अपने पति को मारती है और इसका पति मैं बन गया तो ये हमको मारना चाहती है। तो 80% तो इसने हमको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। तो कोई उपाय बताओ गुरुदेव। मैंने कहा कि उपाय तो है लेकिन कर पाओ तब तो। क्या उपाय है? मैंने कहा अपनी पत्नी से बात कम करो, एक बात। दूसरे लल्लो चप्पो मत करो। तीसरे ज्यादा उससे सलाह मत करो। चौथे मायके जाए तो लेने मत जाओ। 5वें उससे कभी मत कहो कि तुम्हारे बिना मैं दुखी हूं। 6ठे उसको बीच बीच कहो कि अपनी मां के दर्शन कर आओ। 7वें उससे कहो कि मेरा मन अकेले शांति से रहने का होता है। 8वें कभी उसके साथ विषय भोग करने के लिए आतुर मत हो। 9वें ज्यादा अपनी पत्नी को सोहराओ मत। और 10वें तर्क वितर्क मत करो। 11वें बिना बताए गुरु जी के पास आ जाओ। जब फोन आए तो कह दो कि मेरा मन साधु बनने का है। तो बोले इससे सब हो जाएगा? मैंने कहा पूरा। वो 6 महीने बाद मिला। हमने कहा कैसा है? बोले सब ठीक हो गया है, लेकिन ये सब 11 पॉइंट प्रयोग किया। आप ज्यादा बैल, भैंसा, घोड़ा, हाथी, गधा, ये सबको चलाने का अलग अलग तरीका होता है। गधे जैसा बैल को हाँकोगे तो बैल मर जाएगा, ज्यादा जोर से डंडा मार जो। भैंसा जैसा चाबुक मारोगे बैल के, बैल बहुत दुखी होगा। और बैल जैसा घोड़े को अगर पीटोगे तो तुम्हारा रथ वथ सब पलट उलट कर फेंक देगा। तो ये सोच लो, नर नारी जितने होते हैं इसमें कुछ बैल होते हैं, कुछ घोड़े होते हैं, कुछ हाथी होते हैं, कुछ गधे होते हैं। तो इनको कैसे हाँकना है। और कुछ मनुष्य होते हैं, कुछ देवता होते हैं, कुछ देवी होते हैं, कुछ महान होते, कुछ शैतान होते, कुछ बेईमान होते, कुछ मक्कार हैं, कुछ धिक्कार हैं, कोई गद्दार है। अब इनको पहले रीडिंग करो, उसके बाद देख लो ये है क्या, फिर उसी ढंग से उसको हाँको, चलाओ और उसको डील करो तो सफल हो जाओगे, नहीं तुम्हारी पिटाई तो होगी ही। बहुत पति पीटे जा चुके, बहुत पति पिट पिटाकर बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत पत्नियां पीटी गई, खूब कूटी गई। इतना मार कूट हुआ है घर में, कितनी पत्नियां मार डाली गई, कितने पति मार डाले गए, सब नरक हो गई जिंदगी। लेकिन ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। जिंदगी जीने का तरीका है जिसकी जिंदगी में प्रेम और प्यार का समुद्र लहराता है,
उसी को मनुष्य की जिंदगी कहते हैं। ये शेर बाघ की जिंदगी नहीं है, ये सांप नेवला की जिंदगी नहीं है, ये बिच्छू की जिंदगी नहीं है। ये देवी देवताओं से भी ऊपर उठकर उनसे भी सुंदर जिंदगी मनुष्य की जिंदगी है। इस जिंदगी को जीने का ढंग सीखो तो जिंदगी में सुख शांति का रंग बरस जाएगा, रंग बरस जाएगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय 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 साहिब बंदगी। घर में तर्क वितर्क भी कम कीजिए। अपनी पत्नी की बात को काटने की कोशिश मत करिए। बात कटे न कटे लेकिन रिश्ता कट जाएगा, प्रेम कट जाएगा, भाव कट जाएगा। और अपने पति से कुतर्क करके पति का अपमान मत कीजिए, बहुत पाप लग जाएगा। क्योंकि एक नारी के लिए पति ही उसका सिंदूर है, पति ही उसकी चूड़ियां है, पति ही उसकी पायल की खनकार है, और पति ही चमकते हुए कुंडलों की झनकार है। और पति है तो पत्नी निश्चिंत है, और पति है तो पत्नी सुरक्षित है। याद रखना, पति का जीवन में, पत्नी की लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है। और पत्नी है तुम्हारे पास तो तुम घर में प्रसन्न चित्त हो, निश्चिंत हो, अच्छे अच्छे आइटम बनाकर खिलाती है। इसलिए 4 बातें पत्नी की भी सह लेना, 8 बातें पति की भी सह लेना। और जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो उसको दुनिया में जीना आ गया, उसको दुनिया में जीना आ गया।